अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यार नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के महीने में न जाने कैसे कैसे नमूने बाहर निकल कर के आ जाते हैं। पूरे साल उनका सोशल मीडिया पर कोई अता पता नहीं रहता है, किस गली में रहते हैं, किस मोहल्ले में। लेकिन जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में सोशल मीडिया पर ये लोग अपनी धाक जमाना शुरू कर देते हैं। अपने आप को पक्का सच्चा हुसैनी कहते हैं। कोई कहता है कि जो मुहर्रम में ताज़ियेदारी को हराम कहे, मैं अपनी ज़बान से कह भी नहीं सकता। आगे मैं वीडियो उनकी दिखा दूंगा क्या वो आपके बारे में कह रहे हैं। और एक शख्स कह रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में शुरू से ही 1 मुहर्रम से ढोल बजाना शुरू कर देना चाहिए। और मुहर्रमुल हराम में ताज़िये जो बनाए जाते हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखें। फिर कुछ ज़रूरी बातें आपसे हम शेयर करेंगे। जो ताज़िये को हराम कहता है वो खुद हरामी है। जो ताज़िये को हराम कहता है वो हरामी है। ये ताज़िया शरीफ है करबला शरीफ का। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो, साबित कर दे कि ये हराम। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फताव आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं। अब ये मेरा दावा था कि जो ताज़िये को हराम कहता है वो हरामी है। बेशक दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। क्या दावे के लिए दलील की जरूरत होती है। अब दलील, पहले तो मैं आपके अक्ल और समझ, आम फहम ज़बान में बात करता हूँ। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नमरूद ने जब आग में डलवाया तो एक हुदहुद समंदर से अपनी चोंच में पानी लाता था और आग में डाल दिया करता था। उसके परिंदों ने, साथियों ने कहा, जो उसके स्टाफ के थे, उसकी बरादरी के, कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? तेरी एक बूंद पानी से इतनी बड़ी नारे नमरूद नहीं बुझ सकती। तो उसने मालूम है जवाब क्या दिया कि ये मुझे भी मालूम है कि मेरे पानी में, जो मेरे चोंच में जो पानी है, एक कतरा, उससे आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं अल्लाह को गवाह करके आग में पानी डालता हूँ। ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मेरा ताल्लुक जो है वो इब्राहीम के साथ है, नमरूद के साथ नहीं है। मैं तो अपनी निस्बत दिखा रहा हूँ। तो सामईन मोहतरम, इसी तरह से जो ताज़िया बनाते हैं वो अपना ताल्लुक हुसैन से दिखाते हैं, और जो ताज़िये को रोकते हैं वो अपना ताल्लुक यजीद से दिखाते हैं। अब देख लो, बनाने वाला कौन है, रोकने वाला कौन है? बनाने वाला हुसैनी है। ताज़िये की इजाद कब हुई? तारीख सुन लो, जो बहुत ताज़िये कर रहे हैं हमारे यहाँ के आज के जोहला कुछ सुन्नी कहलाने वाले। इसकी इजाद हुई तैमुरलंग बादशाह से। तैमुरलंग बादशाह ने ताज़िये की इजाद की। और तैमुरलंग पैदा कब हुआ? 1336 ईस्वी में, और उसकी मौत हुई 1405 ईस्वी में। हालांकि तैमुरलंग के बारे में थोड़ा सा पस मंजर में बता दूं कि दुनिया के 3 अजीम फातह में इसका नाम गिना जाता है। दुनिया के ऐसे 3 अजीम फातह गुजरे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े दुनिया के इलाकों पे हमले किए, हुकूमतें की, और जिनके ख्वाब थे कि पूरी दुनिया पे हम हुकूमत करें। उसमें एक था सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं, सिकंदर आजम। अरे भाई, दूसरा था चंगेज खान, तीसरा था तैमुरलंग। बहुत बड़ा जंगजू और सालिम बादशाह था। कोई बहुत बड़ा परहेजगार मुत्तकी भी नहीं था भाई। सालिम 42 मुल्क इसने कुल फतेह की अपनी जिंदगी में, जिसमें रोम, ईरान, शाम, तुर्किस्तान वगैरह है। ये पूरी जंगों में इसके हाथों जो मारे गए ना लोग, इसके ये सिर्फ मुल्क को कब्जा करने के लिए जो इतने जंगे की,
तो मौरखीन ने इसका जो शुमार करके बताया वो है 1,70,00,000, यानी 1,70,00,000 लोगों का कातिल है ये शख्स तैमूर लंग। एक पैर से लंगड़ा था इसलिए इसको लंग बोलते हैं, लंग यानी लंगड़ा, तैमूर लंग, जालिम बादशाह। मगर इसमें एक बात थी कि हर साल ये आशूरे के दिन इमाम अली मकाम के रोजे पे जाता था। एक साल बीमार हो गया और जब बीमार हुआ तो रोने लगा कि भाई इस साल मैं इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं जा पाऊंगा। तो उसका एक शिया वजीर था, उसने एक ताजिया बना के लाया। ताजिया मतलब हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल में, और लाने के बाद कहा कि साहब आप इसको देखिए, बादशाह तो तसल्ली होंगे। बादशाह को तसल्ली हुई। उस शिया वजीर ने इसका फायदा उठाया कि बादशाह ने अपनी रजा इस पर जाहिर की, तो इसने फिर हुक्म दिया कि साहब बादशाह चाहते हैं कि हर घर में ताजिया बैठे। 801 हिजरी में ताजिए की बुनियाद बनी। किस सन में? 801 हिजरी में तैमूर लंग ने इसकी बुनियाद डाली। पहले ताजिए घरों में रखे गए, फिर जुलूस निकाले गए, फिर जुलूस के साथ मातम शुरू हुए। वो बहुत मातम कब शुरू हुआ मैं बाद में बताऊंगा। ये तारीख की किताबें, और मैंने जिन तारीख की किताबों से हवाले पेश किए ये अहले सुन्नत की किताबें नहीं, शिया किताबों से पेश कर रहा हूं। 801 हिजरी में, और 11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम सकी, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल खादिम और मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका भाई? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप, तो इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहादत हुई, और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है। तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद? 740 साल के बाद। यह है ताजिए की हैसियत। लेकिन उसके बावजूद भी हम आला हजरत के पाबंद हैं, उनके मसलक के, तो हमारे यहाँ ताजिए को लेकर भी एक एतदाल है। मैं वाज़ेह कर दूं तो ये बात रिकॉर्ड हो रही है। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाला ताजियादारी, और उसमें आला हजरत ने फरमाया कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है, इतनी हद तक। और एक और किताब लिखी आला हजरत ने जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार। ये हिंदी में भी मैंने तर्जुमा की थी एक जमाने में। बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हज़रत बयान फरमाते कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोजा, और उसको घर में महफूज जगह रखें। मेरे प्यारे नाजरीन, बहुत ख़तरनाक हैं ये लोग। ऐसे लोगों से सावधान रहें, अपने ईमान को बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये लोग अपने आप को पक्का सच्चा हुसैनी कहेंगे, लफाजी करेंगे कि मुहर्रम के महीने में 1 तारीख से ढोल बजाना शुरू कर दो, ताज़िया निकालो, और औलिया किराम का हवाला देंगे कि फ़ुला बुज़ुर्ग ने ताज़िया बनाया, फ़ुला बुज़ुर्ग ने ताज़िया बनाया, उनका हवाला देते हैं। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ताज़िए के हवाले से रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा बनाना बिल्कुल जायज़ है, और आप उसको एक अदब व एहतराम वाली जगह पर रख दीजिए। लेकिन आजकल जो रस्मी है ना ताज़िए बनाए जाते हैं, लंबे लंबे कुतुब मीनार, बुर्ज खलीफा, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, उसका शरीयत में कहीं कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फजूल खर्ची है, दीन से दूरी है। ढोल बजाना, बताइए अगर किसी के घर में मैयत हो जाए तो वो ढोल बजाएगा? इमाम हुसैन की शहादत पर आप ढोल बजा रहे हैं, ये कितनी बदनसीबी की बात है। क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इससे खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। ये लोग आपको नमाज के बारे में नहीं बताएंगे कि नमाज पढ़ो, सच्ची बातें नहीं बताएंगे, दीन की जानकारी नहीं देंगे। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाँ पर जुल्म व सितम हो रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा पर कहीं भी ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। ज़रा देखिए, वक्फ बिल पर इनमें से कोई नज़र आया था? अजमेर शरीफ का जब मामला चला, संभल जामा मस्जिद का मामला चला, पहलगाम पर मुसलमानों को जब टारगेट करना शुरू किया गया, इनमें से कोई आपको नज़र आता है? ज़रा एक मिसाल भी आप दे दिए। बस जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, ये अपने पैर पसारना सोशल मीडिया पर शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुसलमान
मुहर्रम के महीने में ज़्यादा जोश खरोश में आ जाते हैं, ताज़िए बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो चलो इनको अपने अक़ीदे में फंसाया जाए। तो ये है असल मकसद इन लोगों का, होशियार रहें। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर